हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं क्रिप्टो मार्केट में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, बिटकॉइन में भी क्या प्राइस ऑफ एक्शन बन रहा है। अगर फिलहाल देखोगे तो जिस एक्सचेंज पे हम ये एनालिसिस कर रहे हैं ये है शार्क एक्सचेंज इंडिया। यहाँ पे देखोगे तो एक 30 डे चैलेंज चलता है, जिसमें कि अगर आप मंथ के एंड में ट्रेड करने के बाद प्रॉफिटेबल रह जाते हो तो जो भी आपने फीस पे किया है वो सारा आपको रिबेट हो जाएगा। ठीक है, वो सारा आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएगा। उस फीस को आप चाहो तो यहाँ पे विड्रॉ भी कर सकते हो, उसे ट्रेड भी कर सकते हो, वो आपका पैसा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपने ट्रेड किया, आपने मंथ के एंड में 10,000 रुपये प्रॉफिट बनाया और अगर आपने 10,000 रुपये के चार्जेस भी पे किए थे तो आपका वो 10,000 रुपये रिबेट वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर अगले मंथ में। तो आप उस पैसे के साथ जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने इन्होंने देखोगे तो अभी तक 10 करोड़ रुपए के आसपास ऑलरेडी वापस कर दिए हैं लोगों के जो भी प्रॉफिटेबल थे। और जून के मंथ में इन्होंने अकेले 3 करोड़ से ऊपर ऊपर यहाँ पे पैसा रिफंड किया है लोगों का। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा रिपोर्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो अकाउंट खोल सकते हो। ये पूरे इंडिया का लोएस्ट क्रिप्टो फी एक्सचेंज है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सबसे कम फी लगता है। राइट, तो जितने भी बाकी एक्सचेंज है जहाँ पे आप ट्रेड करते हो, अगर आपको लगता है कि चार्जेस आपके इशू है प्रॉफिटेबल होने में, तो आप इस ब्रोकर में, इस एक्सचेंज में अकाउंट खोल सकते हो। यहाँ पे आप अच्छा कर लोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर फिलहाल यहाँ पे बिटकॉइन में, जैसा मैंने आपको पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था कि जिस तरीके से यहाँ पे अभी प्राइजेक्शन बन रहा है, हम तब तक यहाँ पे बाइंग का प्लान नहीं करेंगे जब तक हम 64,000 के ऊपर जाके कंटिन्यू होल्ड नहीं करते हैं। यहाँ पे कोई प्राइजेक्शन नहीं बनता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो अभी सेटअप है देखोगे तो हम कंटिन्यू 64,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एक सेटअप भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, कि आप इस साइडवेज मार्केट में भी ढेर सारा पैसा कमा सकते थे। राइट, मैं अभी आपको उसके बारे में बात करेंगे। नीचे की तरफ हमने क्लियर कट बात किया था कि जब तक 62,000 के नीचे निकल के यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन नहीं बनाता इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं पे, और उसके बाद कोई अच्छा सेटअप के साथ ब्रेकडाउन नहीं करता है, तब तक हम यहाँ पे सेलिंग साइड पे भी नहीं जाएंगे। तो बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ हमने एक अपने लेवल दे दिए कि 64,000 के ऊपर कहीं पे सेटअप बना तो हम बाई करेंगे, और 62,000 के आसपास कहीं पे सेटअप बना तो हम सेल करेंगे। अगर 62,000 के आसपास मतलब लोअर एरिया पर अगर 62,000 के आसपास कोई सेटअप बना के नीचे की तरफ गिरता है तो फिर हम नीचे की तरफ यहाँ पे 2,000 पॉइंट के लिए टारगेट रख सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम 60,000 तक आएगा। तो 2,000 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ है। और मान लो 64,000 के आसपास से अगर ब्रेकआउट किया ना तो ऊपर की तरफ फिर आपको बहुत तेजी से ये 68,000 तक जाता हुआ दिखेगा। तो ऊपर की तरफ आपको कम से कम 4,000 पॉइंट के आसपास आराम से ये देता हुआ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग टारगेट 2,000 के आसपास ही रखेंगे। 2,000 पॉइंट के आसपास अगर मिला तो हम लोग उसको पहले लेके निकलने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे, देख लेते हैं कि क्या प्राइस ऑफ एक्शन यहाँ पे बना रहा है, किस तरीके से हम एक्जैक्टली प्लान कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ पे अगर हम लोगों को प्लानिंग करना है बाइंग साइड के लिए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 64,000 के आसपास इस लेवल पे अगर कहीं पे आके हाँ यहाँ पे कोई सेटअप बनाता है डिसेंट से, या फिर यहाँ पे कोई रेंज बनाता है उस रेंज को ब्रेक करता है ना, तो फिर यहाँ पे आपको डिसेंट सा एक छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ 200-300 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ तभी ट्रेड करेंगे जब हम 62,000 के आसपास इस लेवल पे कहीं पे अगर आके यहाँ पे कहीं पे टाइम बिताएं, कंसोलिडेट करें, तो फिर हम यहाँ से एक न्यू लो के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको 2,000 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। अभी जो मैं आपको बता रहा था ना कि इस रेंज में भी आप पैसा कमा सकते थे कैसे, तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा सकते थे। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते थे, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करने आता है बीटीसी में तो अच्छी बात है। अगर आपको सीखना है कि ऑप्शन सेलिंग में आप और किस तरीके से प्लान कर सकते हो, रेंज कैसे निकालना चाहिए, तो आप नीचे आप कमेंट में लिख देना ऑप्शन सेलिंग रेंज, तो मैं वहां पे आपको एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको जानना है कि हम किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग कैसे किया जाता है, अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर आप नीचे ऑप्शन सेलिंग लिख देना। मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा कि ऑप्शन सेलिंग क्रिप्टोज में किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट 24/7 चलता है, यहाँ पे डेली एक्सपायरी होता है, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो डिसेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो अगर फिलहाल यहाँ पे देखोगे तो हमने रेंज ओवरऑल क्लियर कर रखी है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं ना, तो वीकली चार्ट के हिसाब से देखो हुआ क्या ना कि इस वीक में हम पहले नीचे की तरफ गए, हमने पिछले वीक के लो के आसपास यहाँ पे बहुत तेजी से रिबाउंड देखा है। तो अभी हो सकता है कि इस वीक में ऐसा ही एक डोजी कैंडल बने और फिर अगले वीक में यहाँ से मूव आए। तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपके जीतने का पॉसिबिलिटी वैसे भी ऑप्शन सेलिंग में 66% के आसपास होता है, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे लिख देना ऑप्शन सेलिंग, मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा। और यही था हमारा बिटकॉइन एनालिसिस वीडियो। बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो हमेशा आपको इंडियन मार्केट एनालिसिस के आधे घंटे के बाद इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। टिल देन टाटा से बाय बाय, लव यू ऑल। शार्क एक्सचेंज में अकाउंट खोल लेना, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो काफी अच्छा एक्सचेंज है ये। ठीक है।